मुल्क भर में मानसून का तबाहकुन स्पेल। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में अब भी सैलाबी सूरत हाल। मजीद 9 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 120 तक जा पहुंची। सैकड़ों जख्मी। कई घर मलबे का ढेर बन गए। केच डैम टूटने से कोयटा के कई इलाके जेर आब। सड़कें बहने और पुल टूटने के बाद हब ऑयल रिफाइनरी से सप्लाई में तातुल। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। राजनपुर में तशवीशनाक सूरत हाल। सैलाब के बायस 21 मकामात पर शगाफ पड़ गया। 1076 घर, 148 किलोमीटर सड़कें और 75 से ज़ायद इलाके मुतासिर। बारिशों से होने वाले नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी है। 8 अफराद जान से गए। 87,000 से ज़ायद आबादी मुतासिर हुई। 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेर आब आया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। लिया की तहसील जोबारा और नवाकोट की 2 दर्जन से ज़ायद बस्तियाँ शदीद मुतासिर। फसलें तबाह, सड़कें टूट फूट का शिकार। जेहलुम में बारिशों की तबाहकारियों से ज़िलाई इंतज़ामिया लाइल्म। 1 हफ्ते बाद भी मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। झंग में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। बेशतर देही इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला आज तरीमू के मकाम से गुजरेगा। मुसलसल बारिशों के बायस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। शहरी जहांगीर रोड को रोते थे, बारिश ने पूरे शहर को जहांगीर रोड बना दिया। जगह जगह बहते नाले मौत के परवाने बन गए। शादमान नाले में डूबने वाले नन्हे अजलान का कुछ पता न चल सका। मुतासिरा फैमिली का गम बांटने भी कोई हुकूमती नुमाइंदा ना पहुंचा। जानलेवा नाले से लोगों को बचाने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। इलाका मकीनों ने कीमती जानें बचाने के लिए अपने खर्च पर हिफाजती पट्टियां लगा दी। लाहौर की खुसूसी अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मियां शहबाज शरीफ खराब मौसम के बाइस हाजिर न हो पाए। हमजा शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश। दोनों को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना मिला। FIA का अदम एतराज़। जमानत मंजूर होते ही मुल्ज़िम ने अदालत में पेश होना छोड़ दिया है। प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। सुलेमान शहबाज की जायदादों का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया गया। अगर आपने शो करना है कि आप सबसे अच्छे हैं, सबसे दयानतदार हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, तो फिर आप उनको एक लाइबल सूट कर दें उनके खिलाफ, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ, उनसे अपॉलॉजी लें, या अगर वो अपॉलॉजी नहीं करते तो ब्रिटिश कोर्ट्स में केस करें। ब्रिटिश कोर्ट्स पर तो यकीन है ना। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर भी अदालतों में हिसाब दे रहे हैं। मरियम नवाज आज भी अदालतों में पेश होती हैं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान को मुखातिब करके कहा, आप अगर दयानतदार हैं तो बरतानवी अखबार से मुआज़रत करवाएं। अगर वो मुआज़रत ना करें तो केस दायर कर दें। नवाज शरीफ को गलत सजाएं हुई लेकिन उन्होंने हिसाब देने से इनकार नहीं किया। लीगी रहनुमा का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का भी मुतालबा। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट। इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का तीखा ट्वीट लिखा। तहकीकाती रिपोर्ट ने PTI की फॉरेन फंडिंग और गैर कानूनी रकूम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब कर डाले। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हक़ाइक़ चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाजी झूठ, तज़ादाद और मुनाफिकत का पैकर है। आज ये जो रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन, इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए पार्टी की चेयरमैनशिप। वो किस बुनियाद पे अपने आप को डिफेंड कर सकता है? ये जो कुछ फैक्ट्स आए हैं फाइनेंशियल टाइम्स में, नहीं कर सकता। उसने झूठ बोला है इलेक्शन कमीशन के साथ। इमरान खान अब पार्टी चेयरमैन का ओहदा छोड़ दें। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 साल से जेर इल्तिवा ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आने का मुतालबा कर दिया। समा को इंटरव्यू में बोले, तहकीकात किसी पाकिस्तानी इदारे ने नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी ने की है। झूठ पर खड़ी इमारत ज्यादा देर कायम नहीं रहती। बाहर से पैसा आया। इमरान खान ने भी एतराफ़ कर लिया। बोले, आरिफ नकवी ने न सिर्फ लंदन बल्कि दुबई में भी इवेंट कराया। तहरीक इंसाफ की सियासी फंड रेजिंग ऑन रिकॉर्ड है। सारा पैसा बैंकिंग चैनल से आया। इमरान खान ने तीनों सियासी जमातों की फंडिंग का फैसला एक साथ सुनाने का मुतालबा दोहराया।
पीटीआई के सफ्तैन खान पंजाब असेंबली के नए स्पीकर मुंतखब, हलफ भी उठा लिया। हमजा शहबाज ने स्पीकर के इलेक्शन को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बोले बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर्स दर्ज किए गए थे ताकि पता चल सके वोट किसको कास्ट किए गए हैं। नंबर बैलेट पेपर पे थे और हमारे लोग जा रहे हैं। जी हम चैलेंज करेंगे। बलूचिस्तान में ज़िला केच के इलाके हुशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में हवलदार शहीद, एक अहलकार जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ग्रोह मोटरसाइकिलों पर पंजगूर से केच आने की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कमांडर अमरीकी सेंटकॉम में टेलीफोनिक राबता, अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। सिपा सालार का मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म, जनरल माइकल एरिक का इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। बेल आउट पैकेज जल्द न आया तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, तारीख़ के बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। मुदाखलत नरम हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क को बचाना होगा। इकट्ठे ना हुए तो लोग फैसले अपने हाथों में ले लेंगे। यासीन मलिक को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी हिंदुस्तान की हुकूमत पर होगी। मिसाल मलिक का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा, यासीन मलिक केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। मुसलसल कैद और तशद्दुद के बायस उन्हें कई बीमारियां लाहक हो गई हैं। ऐसा लगता है यासीन मलिक के खिलाफ यकतरफा ट्रायल किया जा रहा है।